हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? यस और नो? Yes, 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 yes. ओके, या तो स्टार्टअप करते हैं। गड़ा साहब, आप नए हो ना? गड़ा साहब हाँ से, हाँ। या सर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी का आपने ज्वाइन किया हुआ है स्टॉक के लिए, ठीक है। तो कुछ हमने हाँ लास्ट दो हाँ। सेशन में सीखा था कि बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या 9 प्लेनेट होते हैं, 9 प्लेनेट का कॉन्सेप्ट सेक्टर के साथ कैसा होता है, और 9 प्लेनेट की जो एलिमेंट थियरी है उसको कैसे क्लब किया जाए मार्केट के साथ। तो मैं थोड़ा बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी दोहराता हूँ, और मैंने पुराने वीडियो भी है तो वो वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने वीडियो की लिंक भी दी है कि बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल 9 प्लेनेट रहते हैं, ठीक है। 9 प्लेनेट है, ठीक। 9 प्लेनेट कौन से नॉन होने चाहिए? 9 प्लेनेट सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। और 9 प्लेनेट के साथ कौन सा सेक्टर जुड़ा है वो भी आपको याद दिया गया है। तो 9 प्लेनेट के साथ कौन से सेक्टर से वो हमको नॉन होने चाहिए, ठीक है। तो प्लेनेट विद सेक्टर की सीट भी ऑलरेडी है, एक्सेल सीट भी वहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप देख सकते हो कौन से सेक्टर में हमको काम करना है। और सन है तो सन से हम गोल्ड गवर्नमेंट सेक्टर कर सकते हैं, मून से रिलायंस है, सिल्वर से, मार्स से तो ऑटो फार्मा सेक्टर है, मर्क्यूरी है फाइनेंशियल एफएमसीजी सेक्टर है, जुपिटर है तो कॉपर या रबर सेक्टर है, वीनस है तो पेंट सेक्टर है या क्रूड ऑयल है या ऑयल सेक्टर हम ट्रैक कर सकते हैं, सैटर्न से मेटल सेक्टर या सीमेंट सेक्टर ट्रैक कर सकते हैं, राहु से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, एंड केतु से हम आईटी सेक्टर को ट्रैक करते हैं। 9 प्लेनेट नॉन होने चाहिए, प्लेनेट के साथ कौन सा सेक्टर जुड़ा है वो नॉन होना चाहिए, ठीक है। आज हम बात करेंगे एलिमेंट थियरी के बारे में। तो एलिमेंट थियरी होती है क्या? तो टोटल हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से 4 मेथड अवेलेबल है आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो हमने फर्स्ट 2 सेशन में जाना कि इंट्राडे ये केपी कैसे यूज़ किया जाता है। सभी लोग अपना आवाज़ म्यूट कर दी तो बेटर रहेगा। तो केपी के हिसाब से हमने जाना कि कैसे उस एक्सेल सीट हमारी जो है उसमें कैसे इंट्राडे में ट्रेड किया जाए, ठीक है। और सेकंड थियरी है जो स्टॉक पोजिशनल और जो एलिमेंट थियरी के हिसाब से चल रही है वो हम आज के सेशन में जानेंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा जो नक्षत्र ज्योतिष का, उसमें पर्टिकुलर स्टॉक में कैसे पोजिशनल लिया जाए। और जो फिफ्थ सेशन रहेगा वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वो खास करके एमसीएक्स में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे एलिमेंट थियरी के बारे में। तो एलिमेंट थियरी जानने से पहले केपी के बारे में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लिया कीजिए। सर फर्स्ट मेरे सर, को खाली डाउट है। योर नेम सर? मैं नैन बोल रहा हूँ। ओके सर, हाँ ये बोलिए सर। मंडे और ट्यूसडे को है ना 7-11 का कॉम्बिनेशन था। या तो सर, ट्यूसडे को तो मुझे समझ में आया कि मुझे मून का चार्ट नहीं लेना था क्योंकि मून 0 डिग्री पे था तो 7-11 काम नहीं करेगा, अपने को या मरकरी में लेना पड़ेगा। तो या ट्यूसडे का मुझे सर, समझ में आ गया। मंडे या को भी सर। बट 7-11 का कॉम्बिनेशन था बट वो काम नहीं किया मंडे को। कौन सी डेट की बात कर रहे हो सर? डेट मंडे बताया 5 मिनट
कैलेंडर 19 है 19 हाँ हाँ बता 19 यस हाँ स्क्रीन 19 दिख रही है सर सेटअप दिख रहा है हाँ हाँ दिख रहा है दिख रहा है। यस ठीक है सेटअप हमने लास्ट सेकंड सेशन यानी सेकंड सेशन में बात किसी ने क्वेश्चन किया था 19 अक्टूबर का करेक्ट वन सर हम्म हाँ याद अच्छा है और इसी स्क्रीन पे मैंने कुछ लिखा हुआ था ठीक है तो कुछ लिखा हुआ था क्योंकि 940 के बाद आपकी पोजीशन बनाए क्योंकि 811 की कॉम्बिनेशन क्लियर कट आ रहे हैं ठीक है तो कॉम्बिनेशन क्लियर कट आ रहे थे और मैंने किसी ने पूछा भी था कि करीबन 2 बजे के अराउंड 812 के कॉम्बिनेशन आ रहे थे और पोजीशन बनाए कि ना बनाए ठीक है तो वहाँ भी क्लैरिफिकेशन किया हुआ था क्लियर है यस और नो या हेलो वो एक बार आप वापस बोल देंगे तो अच्छा रहेगा मतलब तो यस ठीक है तो एक यस 19 अक्टूबर एक क्लियर सिनेरियो था करीबन 940 से लेके आप देख सकते हो ठीक है 940 टू 140 तक एक क्लियर सिनेरियो था ग्रेटर देन 55 या ग्रेटर देन 50% मून के हो रहे थे प्लस मर्क्यूरी में टू मर्क्यूरी मून का जो सबलॉर्ड्स है सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लैनेट्स ठीक है और 811 के कॉम्बिनेशन और 811 का जलवा आपको 2 से 3 फर्स्ट सेशन एंड सेकंड सेशन में दिखाया गया है कि 70 टू 85% केस में बहुत ही अच्छा वर्क करता है ठीक है 11 के कॉम्बिनेशन थे बहुत ही क्लियर इंडिकेशन थे ठीक है अप टू 140 ठीक है और बाद में किसी ने पूछा भी था सेकंड सेशन में भाई यहाँ पोजीशन बनाए मैंने कहा कि मत बनाओ क्योंकि टाइम स्लॉट का वहाँ कम मिल रहा है हमको ठीक है 1:30 बजे तक हम श्योर थे कि अपवर्ड में ही जाना है और 140 से 2 बजे का एक नेगेटिव सिनेरियो था मगर हम अवॉइड कर रहे थे बाद में मैं बोल रहा था कि वहाँ से भी आप बाय ऑन डिप से किया कीजिए ठीक है 220 या 230 के बाद ठीक है मार्केट ने क्या किया देखने की कोशिश करेंगे 5 मिनट की कैंडल चार्ट ओपन करके रखिए देखने की कोशिश किया कीजिए 19 अक्टूबर ठीक है मार्केट कहाँ खुल रहा है देखिए मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है ठीक है हम डैम श्योर थे 811 की वजह से ठीक है 940 बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ 940 मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है ठीक है 940 के अराउंड मार्केट है करीबन आप देख सकते हो 23,900 ठीक है वहाँ से 140 तक हम डैम श्योर थे 130 तक हम डैम श्योर थे कि भाई मार्केट में अपवर्ड ही जाना है 23,900 से मार्केट करीबन आप देख सकते हो 24,300 वहाँ कहाँ कन्फ्यूजन है सर बोलिए सर उसमें जो आप देखेंगे ना पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में कि जो 3 बजे से 3:20 के बीच में 7-11 कॉम्बिनेशन था तो जैसे कि मुझे लगा था कि जो 3 से 3:20 का मार्केट हाँ ये 3 से 3:20 में 7-11 कॉम्बिनेशन आ रहा है और तो वो सर कॉम्बिनेशन में छोटे मतलब टाइम हमें लगा स्लॉट था को कि अभी भी बार मार्केट बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ स्मार्ट ट्रेडर केपी को कैसे क्लब किया जाए ठीक है गोल्डन रूल से वो मैं सेवन सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे केपी के साथ क्लब किया जाए कैसे एच कॉल किया जाए ठीक है ठीक है तो नैरो टाइम स्लॉट को पकड़ने की कोशिश मत किया कीजिए ठीक है जहाँ टाइम स्लॉट ओके 1 घंटे या 1.5 घंटे से ज़्यादा है उसी टाइम स्लॉट में हर हम्म हर पहलू को आप पकड़ोगे 6.5 घंटे का वर्किंग आवर से अपना ट्रेडिंग का हर टाइम स्लॉट को मत पकड़ा कीजिए सर क्योंकि लंबे टाइम स्लॉट में मोर देन 1 आवर्स लिखना है तो लिख लीजिए जहां मोर ओके देन 1 आवर से ओके ओके या और जहां सबलॉर्ड एंड नक्षत्र खास करके सबलॉर्ड एंड नक्षत्र में पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे पकड़ा कीजिए अपने आप पिकअप मिलेगी 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 वैसे टाइम स्लॉट कौन सा है लंबा टाइम स्लॉट 9:15 to 11 जहाँ हम बहुत ही टाइम स्लॉट है या 11:30 यस ठीक है जहाँ हम सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लैनेट ठीक है और सबलॉर्ड और नक्षत्र दोनों सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है देखने की कोशिश कीजिए 23,000 करीबन 800 से आप देख सकते हो 11:30 तक मैक्सिमम कहाँ तक गया था मार्केट 23,200 तक ठीक है
400 पॉइंट्स की मूवमेंट आपको मिल रही, और हमेशा दो पहलू रहते हैं सर मार्केट को हमेशा डिसिप्लिन वे में काम करने के लिए, ठीक है। अगर आप टारगेट लेते हो कि भाई मेरे को 8 मंथ में होंडा अमेज चाहिए सर, ठीक है, सिंपल, अब मेरे पास 1.5 लाख का कैपिटल से बैक कैलकुलेशन कीजिए सर, 7.5 लाख की होंडा अमेज आ रही है, आप एक अपना चार्ट बनाइए, 1.5 लाख का कैपिटल से आपके पास बैक टेस्ट कीजिए सर, 1.5 लाख का कैपिटल से आपके पास और जाना है 7.5 लाख तक, ठीक है। तो मेरे को कितना पर डे का मंथ के 20 लाइव ट्रेडिंग है सर, आप कैलकुलेट कर दीजिए, 10 मंथ में मेरे को होंडा अमेज चाहिए, बैक कैलकुलेशन कीजिए सर, अगर मेरे को 25% या 15% या जो भी आपका बैक कैलकुलेशन आ रहा है कि बैक कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे को पर डे का या पर वीक का मेरे को 25% रिजल्ट 25% ROI मिल रही है, तो मैं अपना सट्टा दूसरी बार नहीं लगाऊंगा और मैं अपना लैपटॉप क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो उस तरह से वर्किंग करिए सर, तो अपने आप, अगर आप 1.5 लाख में से, मेरे सजेशन के हिसाब से 1.5 लाख में से अगर आप 75% या करीबन 70-100 लगा रहे हो मार्केट में, और आपको मोर देन 15% या मोर देन 25% ROI मिल रही है, तो क्लोज योर लैपटॉप, और हमेशा HNI कॉल पे ही काम किया कीजिए, और HNI कॉल को ढूंढने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि हर पहलू में आप ढूंढने जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी, यानी मोर देन 1 आवर्स का टाइम स्लॉट जहाँ बन रहा है, या मोर देन 1.5 आवर्स का टाइम स्लॉट जहाँ बन रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे ट्रेड किया कीजिए, और सबलॉट और नक्षत्र में क्लियर कट डायरेक्शंस मिल रही है, जैसे वहाँ हम कंफ्यूजन में थे 21 अक्टूबर को, वहाँ मून 0 डिग्री हाँ था, हाँ हाँ, यहाँ पे बात या है। मर्क्यूरी हाँ के सर मोर देन 1.5 टाइम स्लॉट मीन सर कितना टाइम मिनिमम रखेंगे? डेढ़ घंटा सर, 1.5 घंटा का टाइम स्लॉट लंबा है जहाँ, ओके ओके या सर, ओके यहाँ सर। सर, यहाँ सर देखने की कोशिश कीजिए, 21 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, 21 अक्टूबर आपके स्क्रीन के सामने, जहाँ मून 0 डिग्री से था, वहाँ क्लियर कट था कि यहाँ काम नहीं कर रहा, मर्क्यूरी को ही हमको फॉलो करना है, ठीक है। मर्क्यूरी क्या इंडिकेट कर रहा है सर, यहाँ देखने की कोशिश कीजिए, मर्क्यूरी क्या इंडिकेट कर रहा है, मर्क्यूरी इंडिकेट कर रहा है क्लियर गाइडलाइन से, क्लियर स्टेमिना से, यहाँ एक क्लियर कट स्टेमिना है, यहाँ एक क्लियर कट स्टेमिना है, प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 क्लियर इंडिकेट कर रही है, और यहाँ कहीं भी 50% से नीचे काम नहीं कर रहा, टाइम स्लॉट लंबा है, 1.5 घंटे से ज़्यादा है, सोचिए और समझिए, 1.5 घंटे से जहाँ ज़्यादा है, और प्रायोरिटी 1 भी क्या कह रही है, प्रायोरिटी 1 D नंबर, E नंबर और F नंबर, तीन प्रायोरिटी कह रही है कि मेरे को, प्रायोरिटी 1 भी कह रही है कि भाई अपवर्ड में ही जाना है, प्रायोरिटी 2 भी कह रही है क्लियर सिनेरियो है, कहीं भी 8-12 जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है, और परसेंटेज भी क्या कह रहे हैं कि मोर देन 50% या मोर देन 65% है, क्लियर सिनेरियो है। मार्केट क्या कहता है, मार्केट अपने आप सब उस दिन पे सपोर्ट भी कर रहा था, 21 सितंबर को देखा जाए, क्या बढ़िया मूवमेंट मिलती है, देख सकती हो, ठीक है सर। सर ये 0 डिग्री वाला क्या कंसेप्ट है सर, एक बार बता दीजिए कि केवल केवल 0 डिग्री पे मर्करी कंसिडर करना है या वो मैं कुछ और भी डिग्रीज हैं? सर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होती है स्टेमिना, ठीक है, मून एंड मर्क्यूरी को आपको आइडिया, आपके सामने क्वेश्चन मार्क है, वो भी मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ, मगर क्या सिनेरियो था और क्या हुआ है देखने की कोशिश कीजिए, एग्जैक्ट 1 या 1:20 तक क्लियर सिनेरियो था कि अपवर्ड में ही जाना है, क्यों अपवर्ड में, क्योंकि तीन प्रायोरिटी एक अपवर्ड सिनेरियो दे रही है, और मार्केट बढ़िया जैकपॉट लेके आई थी, ठीक है। और 1 बजे के बाद देखिए मून, अगर मर्क्यूरी को ही फॉलो कर रहे हो तो फिर से एक क्लियर सिनेरियो था 1 बजे के बाद का एस्ट्रो सेटअप के हिसाब से, 1 मिनट, और जहां आपको मोर देन पर डे का मोर देन 15% या मोर देन 25% ROI मिल रही है, कट योर पोजीशन, ठीक है। बाद में 1 बजे के बाद क्या हो रहा है, 83% से ड्रास्टिकली रिड्यूस भी हो रहा है, यहाँ भी सेटअप आपको बोल रहा है, यहाँ भी सेटअप आपको बोल रहा है, तो क्लियर सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, और मून और मर्क्यूरी का जहाँ आपको कन्फ्यूजन है, क्योंकि कई साइकिल कौन सी चूज करनी है, जनरली 70% केस में मून साइकिल प्रीफर करती है, कब जाके मर्क्यूरी की साइकिल को प्रीफर करना है,
20 या 5 या 30% केस में, जब आपको मून के साइड, आपका सेटअप के साइड में आपको मून की डिग्री जो मैं आज के एलिमेंट थियरी के हिसाब से आपको बताऊंगा, ठीक है। मून की डिग्री और मून का एलिमेंट्स कौन सा है, फायर है, अर्थ है, एयर है या वाटर है, ठीक है। यहाँ सेटअप के बगल में रखना है। जैसे ही यहाँ टाइम स्लॉट लंबा है तो आप 20 मिनट्स का बिहेवियर देखिए मार्केट का, और अगर मून की साइकिल प्रीफर नहीं कर रहे, गो टू द मर्क्यूरी साइकिल। मून के साथ किसका वेस्टर्न के हिसाब से एस्पेक्ट हो रहा है। सर सभी लोग अपना सर आवाज 70% मून वो क्या है? सर बाकी लोग जयंत म्यूट सर, कर आपका लेंगे तो आवाज म्यूट अच्छा कर दीजिए रहेगा, सर, बोल दीजिए। ठीक है। तो मून के साथ वेस्टर्न के हिसाब से हम जो नेक्स्ट सेशन में या 5th सेशन में जानेंगे, मून के साथ नेगेटिव एस्पेक्ट हो रहे हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट कौन कौन से हैं मून के साथ, मून का इनेमिस कौन कौन है। 1 मिनट में सीट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मून का इनेमिस क्या है, मून के इनेमिस है, आप देख सकते हो यहाँ से, ये पर्टिकुलर सीट से मून के इनेमिस, मून के साथ जब जब भी सन का या मर्क्यूरी का या फिर सैटर्न या राहु या केतु का एट प्रेजेंट उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे या उस पर्टिकुलर डे पे मून का वेस्टर्न के हिसाब से, जो हम एस्ट्रोडॉक्स के जरिए जानेंगे, एक ऐसे एस्पेक्ट देखा जाए, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्लेनेट का एस्पेक्ट हो रहा है और नेगेटिव एस्पेक्ट हो रहा है, अगर 45, 90, 120 और 180 डिग्री का एस्पेक्ट हो रहा है, तब जाके मून साइकिल को प्रीफर करना नहीं, क्योंकि उस पर्टिकुलर 25% केस में मर्क्यूरी को साइकिल को प्रीफर करना है, क्योंकि बैंकिंग का कारक मर्क्यूरी है, इसीलिए, ठीक है। जनरली 70% केस में, 70 to 75% केस में मून साइकिल को ही प्रीफर करना है, ठीक है। वो बाय प्रैक्टिकल आपको मोर देन 30 डेज या मोर देन 60 डेज की प्रैक्टिस हो जाने के बाद अपने आप आपको नज़रिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है यस और नो, मून साइकिल को कब प्रीफर करना है और मर्क्यूरी को, क्लियर है यस और नो। नहीं दोबारा बता सर, देंगे सर, एक बार दोबारा बता देंगे, यही चीज दोबारा बता देंगे। यस, ठीक है। मून मर्क्यूरी की साइकिल को कब प्रीफर करना है, जब जाके मून की एलिमेंट थियरी, मून कौन सी कितनी डिग्री पे है, 0 से 30 डिग्री में, ठीक है, और मून कौन से एलिमेंट में पड़ा है, ठीक है, फायर है, अर्थ है, एयर है या वाटर है, ठीक है। और मून के साथ अगर नेगेटिव एस्पेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव प्लैनेट्स जैसे सैटर्न है या सन है, राहु है या केतु है, जो उसके इनेमीज है, उसके साथ अगर एस्पेक्ट उसका हो रहा है और नेगेटिव एस्पेक्ट से हो रहा है, तो तब जाके मून साइकिल को प्रीफर करना नहीं है, ओके, क्योंकि तब जाके ये मून साइकिल आपको काम नहीं लगेगी। मून का या सर, जैसे एक्सेप्शनल केस आपने देखा है 21 अक्टूबर का। यस सर। या और किसी को केपी के बारे में डाउट से तो पूछ लिया कीजिए, बाकी स्टार्टअप करते हैं एलिमेंट थियरी। सर इंट्राडे में मून से ही देखना चाहिए ना? हाँ या सर, मून से ही प्रीफर करना है सर। ओके, मर्क्यूरी से नहीं बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, हेलो हाँ सर बोलिए। सर, जो एक आपने शीट भेजी थी सर, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, जो आप बना के भेजे उसमें और थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो काफी ज्यादा है। कौन से डिफरेंस सर? जैसे सर वो आपने शीट जो भेजी थी आपने उस दिन शेयर की थी पूरे मंथ और आपकी जो शीट है वो कैसे बनाई जाती है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना भी आपने कैसे लिए हैं वो सारे प्लैनेट जो आप ये रेड करके भेजे सर? हो। नक्षत्र नाड़ी से ही लिया हुआ है, सभी चीजें नक्षत्र नाड़ी से ही लिया हुआ है, जो हमने फर्स्ट सेशन में जाना। यस सर, वो तो बात ठीक है सर, आपने वहीं से लिया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कई बार ना, जैसे डिफरेंस सर दोनों आप जहाँ मेरा पर्टिकुलर डेट एंड टाइम का आपको एग्जाम्पल हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है सर।
ठीक है, थैंक ओके यू। सर। तो एलिमेंट थियरी का कॉन्सेप्ट आपको सभी लोगों को मे भी क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आपके स्क्रीन के सामने जब कोई भी प्लैनेट्स फायर फर्स्ट 12 साइन है, 12 की 12 साइन कौन से एलिमेंट्स की है हमको नॉन होना चाहिए। बार बार दोहराने की कोशिश करूंगा। एराइस, टॉरस, जेमिनी, कैंसल, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियंस, कैप्रिकॉर्न, एक्वायर्स एंड पिस्की, ठीक है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्कशिक, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, ठीक है। 12 की 12 साइन है, 1 से 12 नंबर दे दीजिए। फर्स्ट नंबर साइन, फिफ्थ नंबर साइन एंड 9 नंबर साइन। प्लीज़ राइट डाउन द रूल। रूल कहीं लिखे हुए नहीं है, रूल लिख के लिखिए। और फर्स्ट नंबर साइन, फिफ्थ नंबर साइन एंड 9 number sign is a fire element, earth 2, 6, 10 एंड एयर एलिमेंट की साइन है 3, 7, 11 नंबर की साइन। थर्ड नंबर इज अ जेमिनी एंड सेवंथ इज अ लिब्रा एंड 11th इज अ एक्वायरस, ठीक है। एंड वाटर 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पिस्किस, ठीक है। तो जो वो साइंस है वो वाटर एलिमेंट की है। और 12 की 12 साइन नॉन होनी चाहिए, वो कौन से एलिमेंट्स की है वो नॉन होना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट कैसे बिहेव करेगा एलिमेंट थियरी के हिसाब से, हम बात करें स्टॉक पोजिशनल की, ठीक है। फायर एंड अर्थ में जनरली फायर में अपवर्ड सिनेरियो रहता है, बैक टेस्ट के हिसाब से हमने देखा हुआ है। अर्थ एलिमेंट स्टेबल होकर अपवर्ड जा रहा है, वाटर एलिमेंट इज अ डाउनवर्ड सिनेरियो एंड एयर एलिमेंट इज अ टू वे डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो के हिसाब से मार्केट या पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक्स काम कर रहा है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, मैं आपके साथ बैक टेस्ट है वो बताने की कोशिश करूँगा। तो पर्टिकुलर 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट कैसे देखा जाए और डिग्री कैसे देखा जाए। सभी लोग अपना प्ले स्टोर से एस्ट्रोसेज है ओपन कर लीजिए, किसी ने भी डाउनलोड नहीं किया तो एस्ट्रोसेट डाउनलोड कर लीजिए। एस्ट्रोसेट डाउनलोड कर लीजिए और ओपन करिए, और वहाँ कुंडली लिखा हुआ है, लग्न कुंडली, लग्न कुंडली को ही ओपन करने की कोशिश करिए। सभी लोग एस्ट्रोसेट डाउनलोड हो जाए तो कंफर्मेशन दीजिए यस और नो में। यस सर। ओके, यस यस सर। सर। बड़ा सर डाउनलोड हो जाए तो प्लीज़ कंफर्मेशन दीजिए। हाँ हो गया। यस सर, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपको पूछेगी। आज की डेट डालिए, आज की डेट डालिए और टाइम डालिए अभी का 8:06। और लोकेशन हमारा कांस्टेंट रहेगा मुंबई। नेम कोई भी डाल दीजिए XYZ। और एक आपको फर्स्ट स्क्रीन पे होरोस्कोप दिखेगी, होरोस्कोप के नीचे में आपको सभी प्लैनेट्स की डिग्री दिखाई देगी। कोई बताएगा मून कौन से एलिमेंट्स और कितनी डिग्री का है? सर मून आपका है 2.1 डिग्री का है, और डिग्री का सर? एलिमेंट उसका है वो 11 नंबर की राशि, 2.29। 2.2। ओके। और एलिमेंट कौन सा है सर? 11 नंबर की राशि है, 11 नंबर का एलिमेंट दिख लेता है। यस, सर ये कहाँ पे आ रहा है? सर हेलो? लग्न लग्न कुंडली में कहाँ देखते हैं? सर प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, प्ले स्टोर में लग्न कुंडली होगा, लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में। हाँ सर, मैं XYZ करके करंट टाइम 8:06 निकल गया। इसमें लग्न कुंडली में कहाँ डिग्री दिखा है? सर मैं स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट। गूगल के जरिए भी आप देख सकते हो एस्ट्रोसेज में।
या What is the time you told, sir? सर सभी को स्क्रीन दिख रही है, यस और नो? यस यस, ठीक है। Yes. केपी में जब हम बात कर रहे थे, इंट्राडे की जब बात कर रहे थे केपी के लिए, ठीक है, जब हम बात कर रहे थे वहाँ हाउस की बात हो रही थी, ठीक है, लग्न से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करना। जब हम इंट्राडे की बात कर रहे थे केपी में, अब हम बात कर रहे हैं स्टॉक पोजिशनल की। स्टॉक पोजिशनल में लग्न कुंडली का यूज़ कर रहे हैं। कोई होरोस्कोप देखे, लग्न चार्ट देखे, कोई बताएगा मून कौन सी राशि में है, कौन सी साइन में है? 10th हाउस सर में। सर 10th sign. मून कौन सी कुंभ साइन राशि में में है? सर, हाँ, कुंभ राशि में सर, कुंभ या राशि में। करेक्ट वन। कुंभ राशि में है। या करेक्ट वन। और वीनस कौन सी राशि में है सर? वीनस वीनस। है सर आपकी कन्या राशि में। कन्या राशि कौन सा एलिमेंट हुआ सर? कन्या राशि सर वो एलिमेंट का Air sign. या Air sign. एयर Air से sign. दी वाटर साइन, वाटर। नहीं सर, No, देखने air sign. सर ऐसे मत अर्थ हो बोलिए गया सर, सर, आप अर्थ। कुछ लिख लीजिए सर। फायर 159 कुछ लिख के रखिए सर। फायर इज a 159, Okay, okay. It is अर्थ इज a earth sign, 2610, sir. yes, अर्थ इज a 2610, एयर इज a 3711 एंड वाटर इज a 4812, ठीक है। तो वीनस कौन से एलिमेंट्स में पड़ा हुआ है, कोई बताएगा? Earth. अर्थ में। अर्थ, करेक्ट। अर्थ में। मार्केट अर्थ वीनस के रिलेटेड सेक्टर कोई बताएगा? ऑयल एंड गैस। ये आइए, वीनस सर गोल्ड ज्वेलरी, टाइटन। यस, ठीक है। हाँ, तो अब और वीनस की डिग्री कोई बताएगा यहाँ देख के? सर 2 डिग्री 53 मिनट, 2 या, डिग्री 2 53 डिग्री मिनट से, है। ठीक है। या तो कैसे एलिमेंट्स देखना है और कैसे डिग्री देखनी है, क्लियर है? यस और नो? यस सर। ओके, ठीक है। यस यस क्लियर। हम स्टार्टअप करते हैं। कुछ हमारी बैक टेस्टिंग अवेलेबल है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सर अर्थ और एयर में कॉमन 2 पोजीशन रह जाते हैं सर। सॉरी सर, अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट में कुछ हाँ, कॉमन पोजीशन रह जाते हैं, जैसे 2 हुआ, 11 हुआ। क्या सर? सर अर्थ इज 2 6 11 एंड Yes. एयर इज 3 2 11। ये नहीं, दोनों 3 में 7 11 सर। 3 7 11। यस, ठीक है। आपके स्क्रीन के सामने मारुति का एक एग्जांपल है। मारुति किससे देखा जाएगा, कोई बताएगा? ऑटो एंड फार्मा सेक्टर। मारुति सर मार्स से देखा मंगल। या करेक्ट, ठीक है। तो अब मेरे को बताने की कोशिश कीजिए, आपका एस्ट्रोसेड मोबाइल में जो भी ऐप है उसको ओपन करके रखिए, ठीक है। मैं कुछ डेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मार्च 2019 की बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें लिख के रखिए। 1 मार्च 2019 की डेट डालिए और टाइम डालिए, कोई भी टाइम डाल दीजिए। लग्न कुंडली का ही यूज़ किया कीजिए, ओनली फॉर लग्न कुंडली। 1 मार्च 2019 की डेट डालिए, टाइम कोई भी डाल दीजिए, 9:15 या 9:20, और लोकेशन मुंबई डालिए। और मेरे को बताने की कोशिश कीजिए मार्स कौन से एलिमेंट और कितने डिग्री का है। सर ये इसमें मार्स जो है वो फायर साइन में है ओके, और दूसरा उसकी डिग्री है 16.1। 16 पॉइंट। नहीं, वाटर साइन में है। 8 घर में है मार्स। 8 घर में, हाउस में है। सर साइन का नाम बताइए, जो भी फायर में बताया हो वो सर। में हाँ सर उसका एरीज है, मेष राशि। मेष राशि। सर फिर से एक बार देखने की कोशिश कीजिए, लग्न कुंडली ओपन कीजिए, नॉट अ केपी कुंडली। हाँ 1 मार्च 2019 बराबर है। 1 मार्च 2019
सर 2019 फर्स्ट मार्च 2019 या फर्स्ट सभी मार्च लोग को 2019 में सर मंगल मेष की राशि में मंगल खुद है और उसका डिग्री है 16.1। और एलिमेंट कौन सा हुआ सर? फायर फायर फायर। हाँ, ठीक है। Fire element. सभी लोग को मिल गए, यस और नो? नहीं यस सर, सर। ये मेरा 8th हाउस में मार्स है अभी, लग्न कुंडली हाउस में। की बात नहीं कर रहे सर, हाउस की बात नहीं कर रहे सर। बार बार अच्छा अच्छा, कंफ्यूजन मत होइए सर। हाउस की बात ओके नहीं वन, हो रही। यहाँ वन ओनली है। जहाँ नंबर लिखा हुआ है उसके बगल में, मार्स जहाँ पड़ा हुआ है उसके बगल में एक नंबर लिखा है, वो साइन इंडिकेट करता है सर। हाँ साइन सर वन है। हाँ, वन इज ए कौन सी साइन? कौन सी साइन हुई फायर, सर? फायर है सर, फायर या है सर। एराइस, एराइस इज अ फायर एलिमेंट। सभी लोग को मिल जाए तो यस प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए, यस और नो। यस। मार्स कौन सी साइन में यस सर। पड़ा है? और पर्टिकुलर एक साइन में मार्स कितने मंथ रहता है, कोई बताएगा? अराउंड 1 मंथ। या करेक्ट वन, ठीक है। तो सन मार्स लिखना है तो लिख लीजिए। पर्टिकुलर एक साइन चेंज होने में सन, मार्स, मर्क्यूरी एंड वीनस को करीबन 1 to 1.5 मंथ लगते हैं। मून को 2 दिन में पर्टिकुलर अपनी साइन चेंज करता है। जुपिटर पर्टिकुलर 1 साल लगाता है। सैटर्न 2.5 साल लगाता है। और राहु एंड केतु करीबन 1.5 ईयर लगाते हैं एक साइन चेंज होने में, ठीक है। तो फायर एलिमेंट में करीबन 1 मार्च के अराउंड था। और एराइस साइन में सभी लोग को मिल गया, यस और नो? 1 मार्च 2019 को मार्स एराइस और फायर एलिमेंट में था। सभी लोग को मिल गया, प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए, यस और नो? यस। यस सर। या ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो 18 अप्रैल की डेट डालिए, 18 अप्रैल 2019 की डेट डालिए और मेरे को बताने की कोशिश करिए कि मार्स कौन से एलिमेंट और कितने डिग्री का था। सर 2 नंबर राशि में है, टॉरस में। या टॉरस अर्थ साइन है डिग्री सर? और डिग्री 17 डिग्री, 17 डिग्री, करेक्ट। 17। या ठीक है। तो करीबन डेढ़ मंथ यानी 1 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक मार्स फायर एंड अर्थ एलिमेंट में था। तो फायर एंड अर्थ एलिमेंट में होने की
ठीक है, तो मार्स करीबन फायर एंड अर्थ एलिमेंट में था, तो फायर एंड अर्थ एलिमेंट में होने की वजह से मार्केट में क्या सिनेरियो रहेगा, कोई बताएगा? फायर एंड अर्थ फायर एलिमेंट में फायर में ऊपर रहेगा और अर्थ में प्रॉफिट मूड में रहेगा। हाँ, दोनों में स्टेबल होके फायर में भी अपवर्ड सिनेरियो रहेगा, अर्थ एलिमेंट भी उसका थंब रूल बोल रहा है कि स्टेबल होके अपवर्ड रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग मारुति का चार्ट ओपन करके रखिए और मेरे को बताने की कोशिश कीजिए फर्स्ट मार्च 2019 को मारुति की प्राइस बताइए। चार्ट ओपन करके देखने की कोशिश करिए। फर्स्ट मार्च 2019 को मारुति की प्राइस बताइए। चार्ट ओपन करके देखने की कोशिश कीजिए, एस्ट्रो सेज ओपन करके मार्स की एलिमेंट और डिग्री देखने की कोशिश कीजिए। हैंड एक्सपीरियंस बहुत ही काम आता है। $6900 के आसपास इस प्राइस में। कितना सर प्राइस बताने की कोशिश कीजिए। 6950। ओके 6950। ओके, प्लीज राइट डाउन 6950 फर्स्ट मार्च को मारुति था। और 18 अप्रैल को क्या था? 18 अप्रैल को मारुति की प्राइस बताने की कोशिश कीजिए। सभी लोग चार्ट ओपन करके देखने की कोशिश करिए। सॉरी, 7539। अप्रोक्स मूवमेंट कितने पॉइंट्स की हुई विद इन अ 1.5 मंथ? 400 पॉइंट की। यस, ठीक है, तो 400 पॉइंट, मोर देन 400 पॉइंट्स की मूवमेंट आपको विद इन 1.5 मंथ में मिली। ठीक है, फायर एंड अर्थ का सिनेरियो आपने देखा। ठीक है, और एक सिनेरियो फायर एंड अर्थ एलिमेंट का देखेंगे। 18 अगस्त 2019 की डेट डालिए। 18 अगस्त 2019 की डेट डालिए, टाइम 9:15 का डालिए, लग्न कुंडली ओपन करके देखने की कोशिश कीजिए। लोकेशन मुंबई कांस्टेंट रहेगा। और मेरे को बताइए मार्स कौन से एलिमेंट और कितने डिग्री का था? 18 अगस्त 2019। मार्स 5 डिग्री है। एलिमेंट सर, साइन एंड एलिमेंट। फायर है आपका 5।
सर साइन लियो है और ओके फायर साइन है और डिग्री 6 डिग्री है। ओके ठीक है, फायर एलिमेंट है साइन लियो साइन में, ठीक है। और 20 अक्टूबर 2019 को मार्स कौन से एलिमेंट और कितने डिग्री का है बताने की कोशिश करिए। 20 अक्टूबर 2019, 20 अक्टूबर 2019 को मार्स कौन से एलिमेंट्स और कितने डिग्री का है? मार्स उसमें 16 डिग्री का है और एलिमेंट है उसका अर्थ। हाँ, विर्गो। हाँ या ठीक है, तो फायर एंड अर्थ के हिसाब से सिनेरियो क्या रहना चाहिए? अपवर्ड टू प्रॉफिट बुकिंग मोड। या ठीक है, तो 18 अगस्त को मारुति की प्राइस बताने की कोशिश करिए। 18 अगस्त 2019 को मारुति की प्राइस क्या थी? सिक्स जीरो टू फोर कितना? 6024 6024। प्लीज राइट डाउन 6024। ओके। और 20 अक्टूबर 2019 को मारुति की प्राइस बताइए। प्लीज़ चार्ट ओपन करके देखने की कोशिश करिए और एस्ट्रोसेज में लग्न कुंडली ओपन करके साइन देखने की कोशिश करिए, साइन एंड एलिमेंट। 7392 ओके 7392। अप्रोक्स मूवमेंट कितने पॉइंट्स के हुए सर? तीन सौ पॉइंट का, 400 पॉइंट का, 400 पॉइंट्स, सॉरी 400 to 500 पॉइंट्स। नो सर। सर 6924 और 7392 तो 400 पॉइंट इधर और 6900 100 पॉइंट उधर, ऐसा। करीबन 500 पॉइंट का 468 सॉरी करीबन 500 पॉइंट का है 468 पॉइंट्स आ रहा है। सर 18 अगस्त को मारुति की प्राइस क्या थी? 6924। 6924 या 6000? हाँ 6000 या करेक्ट वन। अप्रोक्स मूवमेंट कितने पॉइंट्स की हुई सर? 1400 पॉइंट, 1400। या विद इन 2 months, करेक्ट। विद इन 2 months 1400 पॉइंट्स की मूवमेंट फायर एंड अर्थ एलिमेंट की वजह से 1400 पॉइंट्स की मूवमेंट विद इन 2 months में मिली आपको, ठीक है। अब फायर एंड अर्थ का आपने सिनेरियो देखा, अब वाटर एलिमेंट का एक सिनेरियो देख लेते हैं। मार्स 25 जून 2019 को मार्स कौन से साइन और कौन से एलिमेंट में था बताइए। 25 जून। सर 2019 देखना है ना, 25 जून 25 जून 2019, 25 जून 2019। सर वो कर्क राशि में है, वाटर एलिमेंट में है, और डिग्री? और उसकी डिग्री है अराउंड 2 डिग्री है। 2 डिग्री, या करेक्ट, ठीक है। तो 25 जून को वाटर एलिमेंट और कैंसर साइन में था। 31 जुलाई 2019 को बताइए। 31 जुलाई 2019 को मार्स कौन से एलिमेंट और कितने डिग्री का था? सर दोबारा डेट बोलेंगे एक बार। 31 जुलाई आपकी स्क्रीन के सामने, 31 जुलाई 2019।
सर ये कर्क राशि में ही है, बट उसकी डिग्री 25 डिग्री है और अर्थ साइन है, तो वाटर साइन है, वाटर। यस ओके। तो पूरा 25 जून से लेके 31 जुलाई से के बीच में वाटर एलिमेंट और कैंसर साइन में था, ठीक है। तो सिनेरियो क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव वाटर एलिमेंट के हिसाब से? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। तो 25 जून को मारुति की प्राइस बताइए। 25 जून को मारुति की प्राइस बताइए। सिक्स फाइव थ्री फोर 6534 नोट डाउन 6534, ठीक है। और 31 जुलाई को बताइए। फाइव सिक्स सेवन जीरो। नयन सर अपना आवाज म्यूट कर दीजिए, गड़ा सर अपना आवाज म्यूट कर दीजिए प्लीज। 31 जुलाई को प्राइस है 5670। 5670। अप्रोक्स मूवमेंट कितने पॉइंट्स की हुई सर? ठीक है 900 पॉइंट की मूवमेंट हुई। 900 पॉइंट मूवमेंट। या 864 मोर देन 800 पॉइंट्स की मूवमेंट्स मिली, ठीक है। तो वाटर एलिमेंट की होने के विद इन 1 मंथ में 800 पॉइंट्स की मूवमेंट, ठीक है। सोच सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपने पी लिया हुआ है तो प्राइस क्या हो जाती है सर? पैसे डबल होते हैं कि नहीं होते यार? उठते तो पैसे डबल हो जाते हैं। या करेक्ट, ठीक है। तो क्या पहलू होते हैं फायर एंड अर्थ के हिसाब से और क्या वाटर एलिमेंट के हिसाब से क्या सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। और ऑटो फार्मा सेक्टर में एक एक्सेप्शनल केस है पर्टिकुलर मार्स के लिए। मार्स जनरली सेजिटेरियन साइंस इज अ फायर एलिमेंट, ठीक है। मगर उसके नीचे के जो नक्षत्र है, हमारी जो नक्षत्र ज्योतिष की सेट है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 1 मिनट। ठीक है, एक एक्सेप्शनल केस है पर्टिकुलर ऑटो फार्मा सेक्टर। यहाँ आपको दिख रहा है सर T36 में, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर। जहाँ स्क्रीन दिख रही है या सोनो नक्षत्र ज्योतिष की? यस यस, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक स्कॉर्पियो सेजिटेरियन साइन में नेगेटिव्स रहता है कई बार केस में। सेजिटेरियन साइंस भले अर्थ एलिमेंट फायर एलिमेंट की साइन है, मगर एक्सेप्शनल केस में मैंने मारुति की बैक टेस्टिंग ऑलरेडी की हुई है। हमने देखा कि करीबन एराइज से लेके पिस्किस तक, ठीक है, 12 की 12 साइन मैंने बैक टेस्टिंग की हुई है 2019 या 2018 की, और काफ़ी हद तक चल रही है 70 to 85%। मगर सेजिटेरियंस वाले केस में जो वहाँ अर्थ फायर साइन है, मगर फायर साइन जनरली अपवर्ड सिनेरियो दे रहा है, मगर सेजिटेरियन साइंस के नीचे के जो नक्षत्र है वो उसको सपोर्ट्स नहीं दे रहे। उसकी वजह से सेजिटेरियन साइंस में ऑटो फार्मा सेक्टर नेगेटिव बिहेव करते हैं। वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो नहीं सर, सर दोबारा बोलेंगे इसमें सर? यस सर, सर इस वाली शीट में ये ग्रीन और येलो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? सर वो हम नक्षत्र नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, ठीक है। सेजिटेरियन साइंस में जनरली फायर साइन है, मगर फायर साइन अपवर्ड बिहेव करना चाहिए,
मगर उसके नीचे के जो नक्षत्र रहते हैं वो उसको ऑटोमोबाइल सेक्टर को पर्टिकुलर सपोर्ट्स नहीं कर रहे, इसलिए सजिटेरियन साइंस में ऑटो फार्मा सेक्टर नेगेटिव बिहेव करता है। ठीक है, बाकी सब एलिमेंट्स करेक्ट वे में आपको रिजल्ट देंगे ही देंगे। ठीक है, तो मारुति के एग्जाम्पल के जरिए हमने देखा कि फायर एंड अर्थ में अपवर्ड बिहेव करता है, वाटर एलिमेंट में नेगेटिव बिहेव करता है। और एक एग्जाम्पल जानेंगे हम टाटा मोटर को। टाटा मोटर क्या जनरली ऑटो सेक्टर है, मगर उसकी बैक टेस्टिंग जो है ऑलरेडी प्रूवन है। जनरली इलेक्ट्रिकल में उसको कंसिडर कर रहा हूँ एज अ मोटर को, तो मैं उसको राहु के जरिए देखने की कोशिश करूंगा। और पर्टिकुलर 1.5 साल की होल्डिंग, राहु पर्टिकुलर एक साइन में 1.5 साल रहता है, तो 1.5 साल के हिसाब से हम उसको एक बैक टेस्ट करेंगे टाटा मोटर को राहु के जरिए। ठीक है, तो सभी लोग अपना एस्ट्रोसेज ओपन करके रखिए और मेरे को बताइए एस्ट्रोसेज के जरिए भी हम पर्टिकुलर कोई भी प्लेनेट का एलिमेंट और साइन देख सकते हैं। अगर किसी को एस्ट्रोसेज यूज़ नहीं करना है तो वो गूगल में प्लेनेट वॉचर के जरिए भी देख सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर कैसे साइन चेंज होती है। तो मेरे को कोई बताएगा जनवरी 2016 को, 15 जनवरी 2016 को राहु कौन से साइन और कौन से एलिमेंट में था? सर इसमें एक क्वेश्चन वैसे आप बोल रहे थे कुछ कि इसमें आपने राहु क्यों लिया है, मतलब ये इस पे थोड़ा आप बोल दीजिए। यस, ऐसा मैं इसको इलेक्ट्रिकल सेक्टर कंसिडर करूँ तो राहु की वजह से उसकी बैक टेस्टिंग ऑलरेडी प्रूवन है। मार्स के जरिए भी आप अपना शॉर्ट टर्म बना सकते हो, शॉर्ट टर्म सिनेरियो भी बन सकता है सर। जी जी, तो इसमें मतलब थोड़ा हमको ये देखना पड़ेगा कि वो किसके हिसाब से बैक टेस्टिंग में यस पास हो रहा है, उससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं पहले। यस करेक्ट। ऑलरेडी किसी ने 2019 में, सितंबर 2019 या करीबन नवंबर 2019 में किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने कुछ प्रिडिक्ट किया हुआ था कि जनवरी 2020 के अराउंड से एक टाटा मोटर में एक अपवर्ड सिनेरियो आएगा। एक मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ था। और टाटा मोटर की प्राइस आपने देखी होगी करीबन 80 या 19 के अराउंड से एक अपवर्ड सिनेरियो लिया हुआ है जुलाई से, और एक बढ़िया मूवमेंट्स दिए और करीबन 1.5 या 3 साल की होल्डिंग करीबन तीन गुना पैसा टाटा मोटर में आपके हो सकते हैं। वो हम नेक्स्ट ये पर्टिकुलर केस जानने के बाद वो भी एक सिनेरियो देखेंगे। एट प्रेजेंट देखिए कि 15 जनवरी 2016 को राहु कौन सी साइन और कौन से एलिमेंट में? 15 जनवरी 2016 राहु जो है कन्या राशि में है और उसका जो एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट है, और उसकी डिग्री जो है राहु की 1 डिग्री, वन ओनली वन। तो 15 जनवरी 2016 में ना सर? तो राहु 29 डिग्री दिख रहा है। सॉरी, 29 डिग्री दिख रहा है राहु। एलिमेंट कौन सा है सर? ये लियो है। हाँ, फायर। साइन और एलिमेंट बताने की कोशिश करिए। हाँ सर, लियो है, लियो साइन है। लियो साइन एंड फायर एलिमेंट, प्लीज राइट फायर डाउन। एलिमेंट। ठीक है, 15 जनवरी 2016 को नहीं सर, राहु, ऐसे नहीं है सर, कन्या में ही है। सर 15 जनवरी की जगह 13 जनवरी डाल दीजिए, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। राहु हमेशा इसकी डिग्री काफी कम है, तभी तभी ट्रांजिट हुआ हुआ सर। यस ओके। तो करीबन जनवरी में उसका लियो साइन में ट्रांजिट हो रहा था और फायर एलिमेंट में था। ठीक है, तो वहाँ राहु फायर एलिमेंट में था। और एक डेट डालिए 30 नवंबर 2016, 30 नवंबर 2016, और मेरे को बताइए राहु कौन से एलिमेंट और कौन सी साइन में था और कितने डिग्री का था? सर 13 या 30? 30 अच्छा। 1.5 साल की होल्डिंग है, कोई गल नहीं, 15 दिन ऐसे ऊपर नीचे हो जाए।
राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, इसलिए पहले जाएगा कन्या में। हाँ बताइए। सर वो कर्क राशि में है, 30 नवंबर 2017 को कर्क राशि में है, और वो डिग्री है सर? आपका वाटर एलिमेंट। डिग्री डिग्री है सर? राहु की उस, हाँ 24 डिग्री है, 24। ओके सर, ठीक है। तो उसकी जगह 30 अक्टूबर डाल दीजिए, 30 अक्टूबर 2016 डाल दीजिए सर। 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 2016। और बताइए फायर कौन सा एलिमेंट और कौन से साइन में था और कितने डिग्री था? राहु सिंह राशि में है सर, हाँ, और डिग्री और सर? 15 डिग्री है, 15 डिग्री है, सिंह राशि में है सर, राहु 5। ओके, 30 अक्टूबर 2016 की बात कर रहा हूँ, करेक्ट सर? यस सर, यस ओके, सर। ठीक है। तो करीबन 15 जनवरी 2016 से लेके 30 अक्टूबर 2016 तक एक फायर एलिमेंट में था। तो कोई बताएगा टाटा मोटर की प्राइस क्या थी 15 जनवरी 2016 को? 15 जनवरी 2016 को टाटा मोटर की प्राइस बताने की कोशिश करिए। चार्ट ओपन करके देखने की कोशिश कीजिए, एस्ट्रो सेज ओपन करके साइन एंड एलिमेंट डिग्री देखने की कोशिश कीजिए। हैंड एक्सपीरियंस बहुत ही काम है। सर आप 15 जनवरी बोल रहे हैं ना? हाँ, 15 जनवरी 2016 और टाटा मोटर की प्राइस बताइए। सर ओपन प्राइस है 354। कितना? 354। 354, प्लीज राइट डाउन। 354, ठीक है। और 30 अक्टूबर 2016 को टाटा मोटर की प्राइस बताइए। 30 अक्टूबर 30। तो क्लोज है 532। 532। अप्रोक्स मूवमेंट कितनी हुई सर? ये 180 पॉइंट का करीबन। ठीक है, हाँ, ओके। और विद इन 10 मंथ्स, ओके सर। तो फायर एलिमेंट की वजह से एक अपवर्ड सिनेरियो हुआ। और एक वाटर एलिमेंट का सिनेरियो देख लेते हैं। 15 जनवरी 2017 को राहु की साइन बताने की कोशिश कीजिए, साइन एंड एलिमेंट और डिग्री। 15 जनवरी 2017। 17। हाँ, लिया 15/2017 सर, राइट? या 2017। इसमें कौन सा देखना है सर? राहु राहु सर, सर टाटा मोटर की बात करें, राहु से ही बात करेंगे। राहु सिंह राशि में है सर, 5। सी राशि में, कोई बात नहीं। 11 डिग्री है। 11 डिग्री, ओके, कोई बात नहीं। तो 15 अप्रैल डाल दीजिए, 15 अप्रैल 2017। 15 अप्रैल 2017 की डेट डाल दीजिए।
सर ये 6 डिग्री का है। 5 है और 6 डिग्री है। कितना सर? सेम सिंह राशि में 6 डिग्री में है सर, ओके 5 में है। 15 जुलाई डाल दीजिए, 15 जुलाई। फिफ्टीन जुलाई 2017। 1 डिग्री का है सिंह राशि में, 1 जुलाई में। जुलाई में, हाँ 1 डिग्री का है सिंह राशि में। और 15 अगस्त 2017 में राहु कौन से एलिमेंट और कितने डिग्री का था? सर उसमें राहु आपका 1 डिग्री का हो जाता है और उसकी राशि बदल करके, नहीं सर अभी भी राशि चेंज हुई नहीं है उसकी। उसकी राशि चेंज होती है 25 अगस्त के आसपास। कोई बात नहीं, 30 अक्टूबर डाल दीजिए, 15 अक्टूबर डाल दीजिए सर। हाँ 15 अक्टूबर 2017। सर कर्क राशि में है और 26 डिग्री है। ओके ठीक है, 15 अक्टूबर 2017 को कैंसर साइन में था और वाटर एलिमेंट में था, ठीक है। तो और बताइए 15 अक्टूबर 2018 की डेट डालिए, 2018, 15 अक्टूबर 2018। और मेरे को बताने की कोशिश करिए राहु कौन से एलिमेंट और कौन से साइन। 15 अक्टूबर 2018। सर उसमें राहु 7 डिग्री का है और एलिमेंट आपका कर्क राशि का वाटर एलिमेंट है। ओके कैंसर साइन में ही। तो 15 अक्टूबर 2017 से लेके 15 अक्टूबर 2018 में कैंसर साइन एंड वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट के हिसाब से मार्केट कैसे बिहेव करना चाहिए? डाउनवर्ड सिनेरियो, ठीक है। 15 अक्टूबर 2017 को मारुति टाटा मोटर की प्राइस बताने की कोशिश करिए। टाटा मोटर की प्राइस बताने की कोशिश करिए। ₹422। 422 प्लीज राइट डाउन, 422, ठीक है, 422 प्लीज राइट डाउन। और 15 अक्टूबर 2018, 15 अक्टूबर 2018 को टाटा मोटर की प्राइस बताने की कोशिश करिए। $185। 185। पैसा डबल हुआ कि नहीं? यस सर पैसा डबल हो गया। Yeah. अगर शॉर्ट किया तो पैसा डबल हो गया। या विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर जस्ट पैसा डबल, ठीक है। तो ये सीन कॉन्सेप्ट क्लियर है? फायर, अर्थ एंड वाटर क्लियर है? यस और नो? यस सर क्लियर। ओके, किसी को कुछ डाउट से तो पूछ लिया कीजिए। सर पहले जो 5 था, 5 में फायर एलिमेंट में था, तो 4 में आया वाटर एलिमेंट, मतलब डिक्रीज है। या यस सर। ओके ठीक है। तो थंब रूल सेम है, फायर एंड अर्थ इज अ अपवर्ड सिनेरियो, वाटर इज अ नेगेटिव सिनेरियो, ठीक है। उस हमने कुछ बैक टेस्टिंग की, उसके हिसाब से मार्केट वैसे बिहेव करता है। कोई बताएगा राहु एट प्रेजेंट कहाँ खड़ा हुआ है? आज की डेट डालिए, आज की नहीं तो करीबन 15 सितंबर 15 सितंबर 2020 की डेट डालिए। 15 सितंबर 2019 की डेट 2020 की डेट डालिए और मेरे को बताने की कोशिश करिए कि राहु कौन से एलिमेंट और कितने डिग्री का था। राहु सर 0 डिग्री में है। ओके और 3 है, साइन 3 है। तीन मतलब यानी मिथुन मिथुन राशि राशि में, और एयर मिथुन में एलिमेंट, है सर, ठीक है मिथुन कोई में। बात नहीं। एयर 13 सितंबर डालिए, 30 सितंबर, 30 सितंबर 30
30 सितंबर 2020 की डेट डालिए, टाइम कोई भी डाल दीजिए 9:15 और लोकेशन मुंबई डालिए और बताने की कोशिश कीजिए राहु कौन से एलिमेंट और कितने डिग्री का था। राहु 29 डिग्री है सर, और राहु वृषभ में है सर, साइन 2 है। ओके सर, ठीक है। तो अर्थ साइन में सर, या अर्थ साइन में, ठीक है। 1.5 साल करीबन एक अर्थ एलिमेंट्स में रहेगा, सिनेरियो बहुत ही अपवर्ड देगा, ठीक है। और बाद में जाएगा फायर एलिमेंट यानी एराइज साइन में, ठीक है। तो एक 3 साल की होल्डिंग टाटा मोटर में 3 गुना पैसा कर सकती है, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ बैक टेस्टिंग की मारुति से और टाटा मोटर से। अब हम बात करेंगे हमारी एंट्री थंब रूल के बारे में। हमारी एंट्री कब होनी चाहिए? कोई भी प्लैनेट्स की 30 डिग्री रहती है, ठीक है, 30 डिग्रीज रहती है। और 30 डिग्री के हिसाब से हमने फर्स्ट सेशन में जाना था, आज फिर से दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी प्लैनेट्स की एफिशिएंसी कहाँ से फाइंड आउट होती है? 0 से 6 डिग्री में पर्टिकुलर प्लैनेट्स 25% रिजल्ट देने के लिए एफिशिएंट रहता है। 7 to 12 डिग्री में 50% रिजल्ट देने के लिए एफिशिएंट रहता है। 13 to 18 डिग्री में पर्टिकुलर प्लैनेट्स की जवानी रहती है, वहाँ 100% रिजल्ट देने के लिए एफिशिएंट रहता है। और 19 to 25% में 50% रिजल्ट, 25 to 30 डिग्री में 25%। तो हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए? 6 to 8 डिग्री पे एंट्री होनी चाहिए हमारी, और हमारी एग्जिट 22 डिग्री पे निकल जाना चाहिए। क्लियर है? यस और नो? 8 to 10 डिग्री के बीच में पर्टिकुलर मार्केट को इंडिकेशन देने दो, ठीक है। 8 to 10 डिग्री में मार्केट जैसे ही इंडिकेट कर रहा है, अगर जब मार्स, हम मारुति की बात कर रहे हैं, तो 8 डिग्री का जब मार्स हो जाए, 8 से 10 डिग्री के बीच में उसको सिग्नल देने दो। जैसे ही सिग्नल मिले हमारी एंट्री हो जानी चाहिए। और 22 डिग्री, जैसे ही मार्स 22 डिग्री का हो जाए, एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे ही वो 22 डिग्री, यानी अगर एट प्रेजेंट मार्स अर्थ एलिमेंट में है और वो अपवर्ड सिनेरियो दे रहा है, जैसे ही वो अर्थ एलिमेंट में 26 डिग्री का हो जाएगा, 26 डिग्री से 27 डिग्री जाएगा, तब वो नेक्स्ट साइन की इफेक्ट देना चालू कर देगा। यानी अगर किसी को अगर एस्ट्रो बहुत ही अच्छा आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी बढ़िया नॉन है, तो उसको पता होगा कि चलित कुंडली रहती है, चलित में वो नेक्स्ट एलिमेंट की इफेक्ट देना चालू कर देंगे। यानी जब मिथुन राशि का 27 डिग्री का मार्स हो जाता है, तो नेक्स्ट एलिमेंट मिथुन का कैंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट साइन कैंसर होती है, तो वो कैंसर साइन की इफेक्ट देना चालू कर देगा। क्लियर है सिनेरियो? यस और नो? सर इन केस में अगर टाटा मोटर्स में करेंगे हम लोग, तो फिर डिग्री चेंज हो जाएगी ना उसकी, तो क्योंकि वो राहु रेट्रोग्रेड चलता है। या सर, तो 22 डिग्री पे हमारी एंट्री हो जानी चाहिए, 22 या 25 डिग्री पे हमारी एंट्री हो जानी चाहिए, 8 डिग्री पे एग्जिट हो जाना चाहिए। क्लियर है सर? नहीं सर, 8 डिग्री में एंट्री है सर। सर राहु के बारे में हम बात कर रहे हैं, राहु हमेशा उल्टी चालू या बाकी नॉर्मल सिनेरियो में 8 डिग्री पे एंट्री, 22 डिग्री पे एग्जिट। क्लियर है? यस और नो? यस सर। ओके सर इन केस अगर हम लोग मंगल को पकड़े, प्लैनेट सर रेट्रोग्रेड चल रहा है सर, राहु रेट्रोग्रेड, या और कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड चलता है? राहु एंड केतु सर। ओके सर, थैंक यू सर इन केस अगर सपोज हम लोग मंगल की पोजीशन पे अपन व्यू लेते हैं मारुति का, और अगर बीच में मंगल रेट्रोग्रेड हो जाता है कुछ दिनों के लिए, तो वो टाइम पर स्टॉक का रिएक्शन क्या होगा? मतलब पर्टिकुलर कौन सी साइन में रह रहा है सर? रेट्रोग्रेड भी पर्टिकुलर कौन सी साइन में रह रहा है, वो कंसर्न है सर। उसकी रेट्रोग्रेड की जैसे कि सर अभी सपोज लियो में अज्यूम करते हैं, लियो में है और फिर लियो में 5 डिग्री का है और फिर रेट्रोग्रेड होकर वापस कर्क में जा रहा है और वहां पर कुछ दिन कर्क रह के वापस लियो में आएगा, तो वो 20-25 दिन उस चीज को अवॉइड करना चाहिए ना? हाँ सर, उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। हमारा बेनिफिट्स कहाँ दिख रहा है सर? जवानी के केस में 13 to 18 डिग्री। यस ठीक है, वहाँ बहुत ही बढ़िया पिकअप आती है सर, मैंने तो देखा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ।
ठीक है। अच्छा सर, दूसरा एक खाली एक है कि मतलब आने वाले टाइम पे 2-3 सालों में बहुत सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी, कार मॉडल के हिसाब से भी सब लोग न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मॉडल सर, में जा न्यूज रहे हैं। ऑलरेडी हमको और नॉन है, न्यूज हमको ऑलरेडी नॉन है। टाटा मोटर की पिकअप फिक्स है सर। या वो मैं समझ गया, मैं आप ये बोल रहा हूँ कि मारुति भी सर वो इलेक्ट्रिक कार में एंटर कर रहा है आने वाले 3-4 साल में, अगर वो मोस्टली इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में आ जाए या तो फिर सर, उसको भी राहु से देख सकते हैं। या सर, ऑब्वियसली। ओके, समझ गया। ठीक है। सर तो ये पॉइंट जो है, एक सपोज ये मार्स फॉरवर्ड मूवमेंट चल रहा था और साइन सेम है, बट रेट्रोग्रेड हो गया मार्स, तो सर मार्स रेट्रोगेट करीबन 6 मंथ से वाटर एलिमेंट में है सर। ओके। ठीक है। और जैसे ही रेट्रोगेट भले हो जाए, बॉटम फिशिंग कब चलनी चाहिए, एलिमेंट थियरी से हिसाब से भी बॉटम फिशिंग हम कर सकते हैं, वो ब्रिटानिया के केस में हम जानेंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, फायर एंड अर्थ एंड वाटर की हमने कुछ बैक टेस्टिंग की, और कहाँ एंट्री होनी चाहिए, कहाँ एग्जिट होना चाहिए, क्लियर है, यस और नो। प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए, यस और नो। यस। ओके। या तो अब हम जानेंगे मारुति, सॉरी ब्रिटानिया। ब्रिटानिया किससे देखेंगे, कोई बताएगा? एफएमसीजी है। किससे देखे, कौन से प्लेनेट से सर? मर्क्यूरी। ओके, करेक्ट वन। ठीक है। ठीक है, कुछ 2019 की बैक टेस्टिंग है, ऑलरेडी प्रूवन है आपके स्क्रीन के सामने। 26 अगस्त को एस्ट्रोसेज ओपन कर लीजिए। 26 अगस्त 2019 की डेट डालिए और टाइम कोई भी डाल दीजिए, 9:15 या 9:20। लोकेशन मुंबई डालिए और बताइए मर्क्यूरी कौन सी साइन और कौन से एलिमेंट और कितनी डिग्री का था। बॉटम फिशिंग कैसे करनी है, जैसे ही आपकी यहाँ स्क्रीन आपके सामने, यहाँ मैंने लिखा है कि करीबन 26 अगस्त को मर्क्यूरी लियो साइन, लियो यानी 5th नंबर की साइन में 0 डिग्री का हो रहा है। जब जाके कैंसर में 27 डिग्री का होता है, तभी जाके वहाँ हमारे यहाँ नज़रिया बहुत ही ओवल की तरह होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। जैसे ही वो कैंसर में यानी वाटर एलिमेंट में 27 डिग्री का होगा, वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट की इफेक्ट चालू कर देगा, यानी लियो का इफेक्ट वो चालू कर देगा। कैंसर में 27 डिग्री का होते ही वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट लियो यानी फायर एलिमेंट का इफेक्ट देना चालू कर देगा। तब जाके हमारी पोजीशन बन जानी चाहिए, जिसको बॉटम फिशिंग करनी है उसको। क्लियर है, यस और नो? क्लियर। या ठीक है। तो बताइए 26 अगस्त 2019 को
26 अगस्त 2019 को मर्क्यूरी कौन से एलिमेंट और कितनी डिग्री और का था, कोई बताएगा, और कौन से एलिमेंट में पड़ा था? 26 अगस्त 2019। सर ये 26 मर्क्यूरी अगस्त 29 डिग्री 2019 है। ओके ठीक है, बॉटम फिशिंग हमारी चालू है 27 डिग्री से, ठीक है, कोई गल नहीं। 28 सितंबर 2019 को कौन से एलिमेंट और कितनी डिग्री का था? 28 सितंबर 2019। मर्क्यूरी सर ये 28 आप डिग्री। अन्य राशि में है सर 6 आर्थ एलिमेंट में। अर्थ एलिमेंट एंड विर्गो साइन, ठीक है, यानी 26 अगस्त से लेके 28 सितंबर तक, ठीक है, 1 मंथ का सिनेरियो है, करीबन फायर एंड अर्थ एलिमेंट में था। तो मर्क्यूरी के हिसाब से ब्रिटानिया अपवर्ड होना चाहिए फायर एंड अर्थ के हिसाब से, या डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड होना चाहिए। ठीक है, 26 अगस्त को ब्रिटानिया की प्राइस बताइए। चार्ट ओपन करके देखने की कोशिश करिए। ब्रिटानिया के साथ साथ बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन करके रखिए और बताइए ब्रिटानिया और बजाज फाइनेंस की 26 अगस्त 2019 को प्राइस क्या थी, और नोटबुक में नोट डाउन करिए। बॉम्बे वाला कितनी बार है? 26 अगस्त 2018 सर। कितना था सर? ब्रिटानिया का प्राइस है 2525। 25 हेलो 2525 2525 2525 2525 था, प्लीज राइट डाउन। एंड बजाज फाइनेंस सर? डबल 316 कितना? 33 16 3316 नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। और 28 सितंबर 2019 को ब्रिटानिया एंड बजाज फाइनेंस की प्राइस क्या थी वो बताइए। बजाज फाइनेंस आपका 4050 है। ओके ब्रिटानिया सर? सर 3000 का भाव है। ठीक है, अप्रोक्स मूवमेंट ब्रिटानिया में कितने पॉइंट्स की हुई सर? 500 पॉइंट की हुई। 500 पॉइंट्स की मूवमेंट विद इन 1 मंथ में हुई। और बजाज फाइनेंस में सर? बजाज फाइनेंस में सर 700 पॉइंट हुआ सर, 700 पॉइंट। 700 पॉइंट्स की मूवमेंट विद इन 1 मंथ में, ठीक है। तो एक आपने सिनारियो देखा अर्थ है, फायर एंड अर्थ का, ठीक है, और एक सिनारियो वाटर एलिमेंट्स का देखेंगे। 2019 की बैक टेस्टिंग है, ठीक है। 15 जुलाई 2019 को मर्क्यूरी कौन से एलिमेंट और कितने डिग्री का था? 15 जुलाई 2019।
सर मरकरी उसमें है सर, कर्क राशि में है, वाटर एलिमेंट है और उसकी डिग्री है 8 डिग्री, 8। ओके, ठीक है। 15 जुलाई 2019 और 21 अगस्त 2019 को मर्क्यूरी के साइन और डिग्री बताइए। 21 अगस्त 2019। सर उसमें भी कर्क राशि में ही है, वाटर एलिमेंट है और उसकी डिग्री है 21 डिग्री। ओके, ठीक है। तो हमारा थंब रूल है 8 डिग्री पे एंट्री, 22 डिग्री पे एग्जिट, ठीक है। और 15 जुलाई 2019 को ब्रिटानिया की और बजाज फाइनेंस की प्राइस बताने की कोशिश करिए। बाकी सब लोग भी चार्ट ओपन करके देखने की कोशिश करिए। दोबारा बताएंगे? सर 15 जुलाई को ब्रिटानिया का, बजाज फाइनेंस का प्राइस था 3400। ओके, और 21 अगस्त को सर? सर ये इसका प्राइस है 3275। हेलो हाँ सर। अप्रोक्स सर 15 अप्रोक्स डाउनवर्ड मूवमेंट कितने 20 पॉइंट्स की 21 हुई सर? 125 पॉइंट की, 125। ब्रिटानिया पे सर? नहीं, बजाज फाइनेंस। ठीक है। और ब्रिटानिया में सर डाउनवर्ड मूवमेंट्स? हाँ ब्रिटानिया पर, हाँ ब्रिटानिया ब्रिटानिया में कितने पॉइंट्स की हुई डाउनवर्ड मूवमेंट? पंद्रह जुलाई से 21 अगस्त में ब्रिटानिया में डाउनवर्ड फॉल कितने पॉइंट्स का है? सर ये 400 पॉइंट का होगा या ठीक है। ब्रिटानिया विदिन में, अ 2800 रुपये और 24 रुपये। या विदिन अ 1 मंथ में 400 पॉइंट्स की डाउनवर्ड मूवमेंट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, एंड कहाँ एंट्री होनी चाहिए, कहाँ बॉटम फिशिंग होनी चाहिए, क्लियर है? यस और नो? किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ यस लीजिए। हाँ, Yes, ठीक है। sir. तो या ठीक है। और एयर एलिमेंट कोई मोर देन 5 लाख से कैपिटल से इक्विटी ऑप्शन में कोई ट्रेड करता है? यस और नो? यस सर। या यस ठीक है। सर। तो उसके लिए एक बढ़िया मूवमेंट, बढ़िया एक सिनेरियो है, बढ़िया एक थियरी है कि जब जब एयर एलिमेंट्स में कोई भी प्लैनेट्स हो और वो पर्टिकुलर प्लैनेट के रिलेटेड सेक्टर में मार्केट कहीं नहीं जाता, एक पर्टिकुलर नैरो रेंज में फंस के रहता है, ठीक है। जब जाके पर्टिकुलर कोई भी प्लैनेट्स हो, जैसे मान लीजिए वीनस है, तो वीनस पर्टिकुलर एयर एलिमेंट्स में होता है, तो एक पर्टिकुलर नैरो रेंज में पर्टिकुलर
फंस के रहता है और वही का वही मूवमेंट्स देते रहता है, तब जाके वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप सी एंड पी को सेल करके रख दीजिए, पैसा डबल होता ही होता है। वो मैंने ऑलरेडी बैक टेस्ट किया हुआ है, कई बार मारुति से भी बैक टेस्ट किया हुआ है, एशियन पेंट से भी बैक टेस्ट किया हुआ है, वहाँ रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। जब जाके एयर एलिमेंट्स हो सी एंड पी को हम सेल कर दीजिए, हेज कर दीजिए, अपने आप पैसा डबल होता है। क्लियर है सर? सर टू वे चलने से तो डबल नहीं होगा, अप या डाउनवर्ड होने से होगा। सॉरी सर टू वे बोथ वे चलने से पैसा डबल तो नहीं होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड होने से सर, होगा ऑप्शन ज्यादा। ऑप्शन को सेल करने की बात हो रही है सर, ओके ओके ऑप्शन को सेल करने की बात हो रही है, ओके, कॉल एंड पुट को सेल करने की बात हो रही है, ठीक है। अब कोई बताएगा मारुति 2000 सॉरी ब्रिटानिया का 2020 में आप बिहेवियर देखिए सर। मैं प्लेनेट वॉचर ओपन कर रहा हूँ, प्लेनेट वॉचर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एस्ट्रोसेज के जरिए भी हम जान सकते हैं एलिमेंट और डिग्री कैसे दिखाई जाए। प्लेनेट वॉचर से भी आप देख सकते हो। प्लेनेट वॉचर सबको दिख रहा है, यस और नो? ठीक है, माइनर डेविएशन रहेगा एस्ट्रोसेज और यहाँ प्लेनेट वॉचर में, ठीक है। यहाँ मर्क्यूरी सिंबल आपको नॉन होने चाहिए, ठीक है, सिंबल आपको नॉन होने चाहिए। यहाँ जो ये ग्रीन कलर का जो सिंबल दिखाई दे रहा है, कोई बताइए कौन सी साइन है जहाँ मेरा कर्सर है? ये तो मरकरी ठीक का है, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंबल यहाँ जहाँ कर्सर है ये मून है, ऑरेंज कलर से मार्क किया हुआ है वो सन है, ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ वो मर्क्यूरी है, वीनस, राहु, प्लूटो, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ठीक है। सिंबल नॉन होने चाहिए। साइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से। फर्स्ट साइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 12, 11 एंड 12, ठीक है। फर्स्ट नंबर की साइन एराइज साइन है। यहाँ आप देखने की कोशिश करिए मर्क्यूरी कहाँ खड़ा हुआ है। मर्क्यूरी फायर साइन में है, एराइस में है। मैं डे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी मूवमेंट देखने की कोशिश करिए, ठीक है। मर्क्यूरी कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है, मर्क्यूरी कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है, देखने की कोशिश करिए। मर्क्यूरी अर्थ एलिमेंट सेकंड साइन में आया हुआ है, ठीक है, मई मंथ में सेकंड नंबर की साइन अर्थ एलिमेंट है, ठीक है, देखने की कोशिश करिए। थर्ड नंबर की साइन मिथुन साइन है, वो मिथुन साइन किसकी अपनी ऑन साइन है? कोई एस्ट्रो के हिसाब से बताएगा मिथुन का मालिक मरकरी कौन है? मरकरी बुध है, बुध मर्क्यूरी, बुध करेक्ट। मरकरी। अपने घर में मर्क्यूरी कैसा सर। फील होता है मर्क्यूरी को? अच्छा ही फील होगा ऑब्वियसली, ठीक है। देखने की कोशिश करिए मिथुन में कब तक रह रहा है वो, देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है, कब तक रह रहा है। 21 जून को भी मर्क्यूरी अपनी ऑन साइन में, मिथुन साइन में कब तक रह रहा है, देखने की कोशिश करिए। ठीक है, करीबन 25 डिग्री का हो गया मर्क्यूरी 30 जुलाई को। तो करीबन 6 मई से लेके 30 जुलाई तक, 6 मई मई मंथ में फायर एलिमेंट में था, आपने देखा। और जून मंथ में बाद में अर्थ एलिमेंट में आया। बाद में थर्ड नंबर की साइन मिथुन साइन है, बड़े एलिमेंट है मगर खुद की अपनी साइन है। तो फायर अर्थ में अपवर्ड सिनेरी होने चाहिए था। मिथुन मर्क्यूरी की अपनी ऑन साइन है, अपना खुद का घर है, वो बेटर फील करेगा ही करेगा। यानी करीबन मई जून, 5th मई से लेके करीबन 13 जुलाई तक वो अपना एक अपवर्ड सिनेरियो देना था चाहिए था।
और मर्क्यूरी ब्रिटानिया ने क्या किया आपकी स्क्रीन के सामने। प्लेनेट वॉचर दिख रहा था, यस और नो? यस सर। यस यस दिख रहा है। सर ब्रिटानिया कहाँ से कहाँ गया देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश कीजिए। 3000 से लेके करीबन 3900, सोच सकते हो समझ सकते हो, करीबन 2.5 मंथ की होल्डिंग 900 पॉइंट्स। करेक्ट है, यस और नो? 2020 का रिसेंट एग्जांपल, करेक्ट है, यस और नो? यस सर। या ठीक यस है, यस। या अभी कहाँ फील हो रहा है, कहाँ एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है? 3946। बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सेटअप बना के रखिए, हैकेनासी लगा के रखिए, हैकेनासी बहुत ही काम आती है, ठीक है। और पिवोट एज अ स्टैंडर्ड, पिवोट एज अ फिबोनाची लगा के रखिए, ठीक है। कहाँ सपोर्ट ले रहा है बार बार, किसको रिस्पेक्ट कर रहा है ब्रिटानिया? 3925 को बार बार करीबन 2 से 3 बार इसको रिस्पेक्ट किया हुआ है। हमारा प्लेनेट वॉचर क्या बोल रहा है सर? प्लेनेट वॉचर बोल रहा है एट प्रेजेंट कहाँ खड़ा हुआ है मर्क्यूरी, कोई बताएगा? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर की साइन है, एयर एलिमेंट की साइन है। 7th इज अ तुला साइन। तुला किसका मालिक है? तुला का मालिक कौन है, कोई बताएगा? लिब्रा का मालिक कौन है? वेनस है। Venus। वेनस है। वीनस, ठीक है। मर्क्यूरी एंड वीनस एक दूसरे के फ्रेंड लगते हैं, ठीक है। अगर अगर ठीक है, डे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मर्क्यूरी कहाँ से कहाँ जा रहा है? मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, और अपनी खुद की साइन में आ रहा है, ठीक है। मर्क्यूरी करीबन 9 नवंबर तक, ठीक है। बाद में एयर एलिमेंट, बाद में अगर नेगेटिव मूवमेंट दिखे, यानी मैं डे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यानी करीबन 15 नवंबर के बाद या 15 नवंबर के अराउंड आपको अगर 3925 के नीचे ही ब्रिटानिया मिले, सेलोन राइज। क्यों बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि मर्क्यूरी जाएगा करीबन वाटर एलिमेंट में, ठीक है। वाटर एलिमेंट में करीबन कितना मंथ रहेगा देखने की कोशिश करिए। वाटर एलिमेंट में करीबन 25 दिसंबर तक तो रहेगा, 20 दिसंबर तक रहेगा ही रहेगा। यानी करीबन 50 नवंबर से या 20 नवंबर से लेके 25 दिसंबर तक या 20 दिसंबर तक अगर आपको 3925 के नीचे मिले, सेल ऑन राइज, ठीक है। क्लियर है फंडे, यस और नो? यस क्लियर। या ठीक है, तो कैसे पोजीशन बनाया जाए? वीनस एट प्रेजेंट वीनस अर्थ एलिमेंट में है, वो आपने देखा था शुरुआत में, ठीक है। वीनस से हम करीबन कोई भी एक सेक्टर ले लेते, एशियन पेंट को ले लेते। एशियन पेंट में मूवमेंट्स बहुत ही बढ़िया है, एशियन पेंट ले लेते, ठीक है। एशियन पेंट में अगर एशियन पेंट का कहीं आपको पीओट दिखाई दे रहा है? 1985 दिख रहा है सर, ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, यस और नो? 1985 दिख रहा है, यस सर, यस सर। यस, ठीक है। अगर आपको एट प्रेजेंट 1985 या 2000 के अबो ही एशियन पेंट में मूवमेंट दिखे, क्लियर कट आप 2300 तक उसमें मूवमेंट देख सकते हो, जब तक वीनस अर्थ एलिमेंट में रहे तब तक, ठीक है। तो कैसे पोजीशन, किसी ने मेरा अगर 5 अक्टूबर या 4 अक्टूबर का वीडियो देखा था, तो उसमें सीमेंट एंड स्टील सेक्टर के बारे में किसी ने प्रिडिक्शन देखा हुआ था, यस और नो? यस देखा था।
यस सर, या यस यस। ठीक है। तो पर्टिकुलर हमने सीमेंट सेक्टर के बारे में क्यों ऑफवर्ड सिनेरियो बोला हुआ था, ठीक है। तो पर्टिकुलर नक्षत्र ज्योतिष की सीट दिख रही है, यस और नो? यस, ठीक है। तो नक्षत्र ज्योतिष की सीट के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, मगर उसका एक जलवा आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर हम शॉर्ट टर्म पोजिशनल के बारे में बात करेंगे। तो शॉर्ट टर्म पोजिशनल सन के ट्रांजिस्ट से ही हम देखेंगे। सन का ट्रांजिस्ट आप गूगल से, एस्ट्रो से, दृक पंचाग की वेबसाइट से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ सन का ट्रांजिस्ट ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो सन का ट्रांजिस्ट 27 सितंबर को हस्त नक्षत्र में हो रहा था, और हस्त नक्षत्र के बाद चित्रा नक्षत्र, ठीक है। चित्रा नक्षत्र सीमेंट सेक्टर में आप देख सकते हो। ठीक है, चित्रा नक्षत्र में करीबन 10 अक्टूबर के अराउंड चित्रा, ठीक है, चित्रा एंड स्वाति नक्षत्र दोनों सीमेंट सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो दे रहे थे, और करीबन 6 नवंबर तक स्टील एंड सीमेंट सेक्टर में एक पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और आपने देखे भी सही, ठीक है। 5 अक्टूबर से लेके करीबन 6 नवंबर तक एक पॉजिटिव सिनेरियो था। क्यों था? क्योंकि सन का ट्रांजिट चित्रा एंड स्वाति नक्षत्र में हो रहा था, तो एक पॉजिटिव सिनेरियो था। तो मेटल के बारे में देख लेते हैं। मेटल में भी आप देख सकते हो हस्त एंड चित्रा नक्षत्र में एक पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है। तो टाटा स्टील में भी आप देख सकते हो, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, सभी सेक्टर में आप देख सकते हो। तो एक पॉजिटिव सिनेरियो, वो हम नेक्स्ट सेशन में पर्टिकुलर इस सीट का कैसे यूज़ किया जाए, क्या पहलू रहते हैं इसके साथ का, किसी वेस्टर्न को कैसे क्लब किया जाए, एलिमेंट थियरी को इस सीट के साथ कैसे क्लब किया जाए, वो हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। तो पर्टिकुलर एलिमेंट थियरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, और हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, कैसे बॉटम फिशिंग करना चाहिए, क्लियर है, यस और नो? यस सर। और किसी सर का तो कुछ? चलिए, ये जो आपका ये जो प्लैनेट वॉचेस शीट है ખાલી ना, રાહુ હોય ને રાહુ ત્યારે જ ઉલટી ચાલ ઢાલવાની 22 ડિગ્રીએ લેવાનું અને 8 ડિગ્રી અને બાકી બધામાં 8 લેવાનું. क्लियर है? और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। बस खाली सर ये जो शीट है ना आपकी, ये शीट हमें मतलब कैसे देखना है वो नेक्स्ट टाइम बता दीजिएगा अच्छे से। ओके सर, ठीक है, कोई। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर एक एलिमेंट थ्योरी में जो आपने बताया, अगर हम लोग सन और मून का एलिमेंट थ्योरी फायर से वाटर की तरफ मूव होता है, तो क्या हम उससे अब निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी एक सेल मान सकते हैं? सर वो पोजिशनल की बात कर रहे हो? हाँ, पोजिशनल। और अगर एलिमेंट थ्योरी पे? सर एलिमेंट थियरी का यूज़ मत किया कीजिए फॉर अ पोजिशनल, और खास करके इंडेक्स में मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, केपी का ही यूज़ किया कीजिए, इट्स अ बेटर। बट सर इंडेक्स में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग पोजिशनल व्यू मांगते हैं कि मार्केट क्या लग रहा है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग थोड़ा सा टक हो जाते हैं। हाँ सर, वो नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे। अगर इस पर्टिकुलर सीट से भी आपको पोजिशनल करना है इंडेक्स में, तो उसके भी पहलू है, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी सेशन क्लोज। लेकिन स्टॉक पोजिशनल में हम लोग एलिमेंट थ्योरी कंसीडर कर सकते हैं सर? या सर, ऑब्वियसली। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू. ओके सर, थैंक यू।